मजीवं दव्वं जिन्वरवसेन जेणनी दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, कभी कभी व्यक्ति अपने क्रोध के कारण या अपने अहंकार के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं भुगतान, और उस परेशानी में पड़ने के कारण उसे भुगतान भी करने पड़ते हैं। जैसे अति क्रोध आ गया है, किसी चीज़ को फेंक के मारना, तोड़ दिया है। अति अहंकार का आना, उस अहंकार में आकर के रिश्ते ही टूट गए हैं। हमें उस समय में जब हमें क्रोध आता है, जब हमारा अहंकार आता है, उस समय में हमारे चीज़ों का नुकसान तो होता है और हमें बहुत सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ सकता है। फिर उस समय में हम क्या करें? हम सोचते हैं कि हम जो कषाय हैं उन कषायों से कैसे बचें। कषाय, पहले ये जाने कषाय हैं क्या। 4 प्रकार की कषाय होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। जब ये कषाय हमें आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं, हमें कस लेती हैं, तब हम इसके बस में हो जाते हैं, इसके चंगुल में हो जाते हैं और हम बस गुस्सा आ गया है तो या तो सामने कोई भी हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, हमने गुस्सा कर दिया है। हम अगर छोटा व्यक्ति है तो हम उस पर हाथ भी उठा सकते हैं, बड़ा व्यक्ति है हाथ तो नहीं उठा सकते, करें क्या? चीज़ तोड़ सकते हैं, फेंक के मारना चीज़ों का। इन सब के कारण हम परेशान रहते हैं और उस समय हम सोचते हैं कि हम इन कषायों से कैसे बचें। तो महानुभाव, ये कषाय बहुत बड़ी है, बहुत बुरी है, छोटी मोटी कषाय नहीं है। एक तो जब आती हैं हमें कस लेती हैं, हम इनके चंगुल में हो जाते हैं और बस फिर तो हमें करना है तो करना ही है, चाहे वो गुस्सा करना हो, चाहे हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ गया हो, या फिर हम पढ़ लिख लिए हैं तो हमने अहंकार करना शुरू कर दिया है, हमने छल कपट मायाचारी करनी शुरू कर दी है, हमने लोभ लालच शुरू कर दिया है। अब इन कषायों से हम बचें कैसे? क्योंकि अब हम इनमें फंस तो चुके हैं। हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया है। कभी कभार गुस्सा हम देखा देखी भी करते हैं, लेकिन आदत पड़ गई है तो हमारे अंदर संस्कार आ गए हैं और संस्कार आने के कारण हम गुस्सा करने लग गए हैं। तो अब हम करें क्या? इन क्रोध कषाय से, मान कषाय से, मायाचारी से, लोभ से बचें कैसे? क्योंकि जब मायाचारी करते हैं तो लोग, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। लोग हमें कहते हैं ये तो छलिया है, कपटी है, इससे बच के रहना। हम जब ईर्ष्या भाव करते हैं तो लोग कहते हैं पेट का काला है, इससे बच के रहो। हम गुस्सा करते हैं तो लोग कहते हैं भैया ये मार देगा, पीछे रहो। हम अहंकार करते हैं तो लोग कहते हैं भैया इससे सावधान रहो, ये तो अहंकारी व्यक्ति है, इसके पास तो बैठने में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार तो ऐसा होता है, मंदिर में हम पूजा करने गए हैं और बैठे हैं, बड़े अच्छे से पूजा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जो अहंकारी है या फिर क्रोध करने वाला है वो हमारे पास आके बैठ जाए तो अब तो मन नहीं लग रहा है, पूजा में भाव ही नहीं लग रहे हैं, बस जी कर रहा है या तो ये उठ के चला जाए, नहीं तो बस हम उठ के जाएँ और जल्दी जल्दी पूजा करिए और वहाँ से उठ के निकल लिए। हाँ, कुछ लोग तो मंदिर में डरते हैं। धर्म के क्षेत्रों में कई लोगों से डर लगता है, कहीं ये व्यक्ति, इसको देखते के साथ ही डर लग रहा है कि ये डांट ना दे, बोलेगा तो गुस्से से बोलेगा, प्यार तो उसके अंदर है ही नहीं है, वात्सल्य है ही नहीं है, प्रेम नहीं है। फिर ऐसा नहीं है, आप वो भी व्यक्ति अपने आप से परेशान है जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है और कषायों में जकड़ा हुआ है, चाहे क्रोध कषाय हो, अहंकार हो, मान मायाचारी लोभ कषाय जो हैं उसके अंदर हैं, तो वो भी परेशान है। लोभी व्यक्ति हाथ का कंजूस मिलेगा, बिच्छू, खर्च नहीं कर पाएगा, वो अपने आप से परेशान है कि मैं चाह कर के भी, पैसा तो बहुत है लेकिन खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपने बच्चे हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपना साथी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको दे नहीं सकता है, वो मर जाएगा, कुंडली मार के बैठा रहेगा सांप की तरह,
लेकिन देगा नहीं। इसलिए उस समय करें क्या, कषायों से कैसे बचें? तो महानुभाव 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन कषायों से बचने के लिए सबसे पहले जो कषाय दी है वो क्रोध कषाय है, बड़ी भयानक कषाय है। इससे बचने का उपाय क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने एक चीज़ दी है, द्रव्य छेद काल भाव। जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप अपना स्थान बदल सकते हो। जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, आपको थोड़ी ना आ रहा है, उसको आ रहा है, ठीक है, आप दूसरे कमरे में चले जाओ। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, आप अपने व्यक्ति चेंज कर दो। हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ उपाय हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को बदल सकते हो, स्वयं को बदल सकते हो, स्थान बदल दो, अपने परिणाम बदल दो। भैया एक काम करो, अभी चर्चा नहीं करें, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। क्यों भैया? मुझे इस बात पे गुस्सा आ सकता है, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। या फिर एक काम करो, तुम ये बात मेरे से ना कह के तुम उससे जाके कह दो तो ठीक रहेगा। मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, भाई से बात कर लो, या मेरे पति से बात कर लो, मेरे बच्चों से बात कर लो। भैया इस बारे में मुझसे मत बात करो। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात में चर्चा करने के बाद गुस्सा आता है। तो इसलिए आप या तो व्यक्ति बदल सकते हो, समय बदल दो। एक काम करो, सुबह नहीं तो शाम को चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। तो आपने समय बदल दिया है तो उससे आपका गुस्सा रुक सकता है। क्षेत्र बदल दो, कमरा, इस कमरे से निकल के दूसरे में चले जाओ, ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे से छत पे चले जाओ। कुछ लोग होते हैं, पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, पत्नी चिल्ला रही है, भोजन पानी किया, खाना पीना खा पी करके थाली से उठ गए और सीधा जूते पहने, छाता लिया और चल दिए घर से बाहर। वो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? काम है जरा। अब कहाँ गए? सुबह, दोपहर, शाम निकल गई, रात निकल गई, 1-2 दिन बाद अब लौट के आए, जब गुस्सा शांत हो जाएगा। कहाँ थे? दोस्त के यहाँ चला गया था, मन लग गया था, बस वहाँ पर रहते थे। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को बदलने से हमारा गुस्सा शांत हो सकता है। इसके साथ साथ क्षमा भाव, हमारे अंदर क्षमा भाव कितना है? जितना आप सामने वाले को क्षमा करते जाओगे उतना उतना आपका गुस्सा शांत होगा। और उसके साथ साथ क्रोध को कम करने की कोशिश करें। जो क्रोध के जो पॉइंट हैं, जिन कारणों से आपको क्रोध आ रहा है, उनको आप निगलेक्ट करें, उनको आप कोशिश ये करें कि उनके बारे में सोचें भी कम, विचार कम करें। क्योंकि उससे अगर आप सोच विचार ज़्यादा करोगे तो फिर आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा एक ही चीज़ पर बुरा फोकस मत डालो, ज़्यादा बुरा चिंतन मत करो एक चीज़ पर। ठीक है, सामने वाले ने कुछ कह दिया है, 2 चीज़ें हैं, छोटे ने कुछ कह दिया है तो उसे छोटा समझ के माफ़ कर दो, और अगर बड़े ने कुछ कहा है तो बड़ा समझ करके उसे सहन कर लो, और हो गया आपका कल्याण। तो इतना सा तो संतुलन बनाना है। इसलिए क्रोध जब भी आए तो क्रोध को पीना सीखो। किसी ने लिखा है, जिसने क्रोध पीना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। इसलिए ये चीज़ करना जब सीख जाओगे, आप अपना गुस्सा पीना सीख जाओ, सहन करना सीख जाओ, तो उसी समय आपका क्रोध शांत हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी सहन शक्ति भी बढ़ाओ। जरा सी किसी ने कुछ बात कही नहीं, आपको गुस्सा आ गया। इसलिए क्रोध को अगर जीतना है तो क्रोध कषाय को जीतने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, या व्यक्ति, जहाँ पर आप खड़े हो, स्थान, समय, नहीं तो अपने परिणामों को बदल करके आप गुस्से भी, क्रोध भी विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद दूसरी कषाय आती है मान कषाय। ये मान कषाय मीठा बदमाश है। जैसे हमारे पास जब हम पे कुछ नहीं था तो हम बहुत सरल थे, लेकिन जब हम पे पैसा आ गया, धन दौलत आ गई, या हम पे त्याग आ गया, या हमने नियम व्रत उपवास कर लिए हैं, थोड़े नियम ले लिए हैं, तो हम पे कितना कैसा अहंकार है, और हम किसी से बोलते भी नहीं हैं। जब हम कुछ नहीं थे, मंदिर में हम कुछ भी नहीं थे, कोई हमें जानता नहीं था, तब हम मंदिर के बाहर जूते चप्पल भी उठा के रख दिया करते थे। लोगों के बाहर जो पड़े रहते हैं जूते चप्पल, उनको उठा के साइड में कर दिया करते थे। और जब मंदिर के अध्यक्ष बन गए हो, तो मंदिर के मंत्री बन गए हैं, या फिर मंदिर के धर्मात्मा बन गए हैं, समाज के अंदर हमारी एक धर्मात्मा की गुडविल है, आ गए, ओह आ गए 32 उपवास वाले, आ गए धर्मात्मा, आ गए प्रतिमाधारी, आ गए ब्रह्मचारी। उस समय आप जो बाहर चप्पल पड़ी है उसको उठा के नहीं रखोगे। क्यों? किसने उठाने से मना किया है? आपके अहंकार ने। आपके अहंकार ने आपको वो क्रिया करने से मना कर दिया है। इसलिए इस अहंकार से कैसे बचें? तो अहंकार से बचने का उपाय है सरलता। जितने सरल बनोगे उतना आप अहंकार को बचा पाओगे। जब अहंकार आता है तो अहंकार हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। कुछ लोग अहंकारी व्यक्ति के घर में जाना पसंद नहीं करते। कभी कभार ऐसा होता है गली मोहल्ले में या समाज में
या रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी का घर है, मन कर रहा है चलो उसके यहाँ चलते हैं, मकान बहुत बड़ा है। जब गए तो वहाँ पर एहसास हुआ कि यार इनके यहाँ हमारी इज्जत नहीं है, इनके यहाँ अहंकारी व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या है, वहाँ मन नहीं लग रहा है। और किसी छोटे से मकान में, मकान का फर्श में कोई टाइल नहीं है, पत्थर नहीं है, सीमेंट का मकान बना हुआ है, पत्थर जो फर्श है वो सीमेंट का है, बैठने के लिए ज़्यादा हो तो पोछा मार दिया है, पीने के लिए नाश्ते के लिए भी क्या है, ज़्यादा हो तो पानी नहीं तो शिकंजी ला के दे दी है, और शिकंजी के साथ खाने को क्या दिया, मठरी, कुछ भी नहीं है। और फिर भी उनके यहाँ जी करता है सुनो एक काम करो, उन्हीं के यहाँ जाएंगे, वो बड़े मकान वाले की नहीं, उसके यहाँ एसी भी लगा है, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी वाली सारी सामग्री है, लेकिन उसके यहाँ मन नहीं लग रहा है। और वो बाहर चबूतरे में मई जून के महीने में उसके यहाँ पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा है, उस पर बैठ करके गप्पा मार रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे हमने बैठ लिए। वहाँ क्या है, लोग कहते भी हैं, क्यों बच्चे कह रहे हैं तुम उनके यहाँ क्यों जाती हो, कुछ है तो है नहीं है, गर्मी में धूप में बैठे रहते हो, क्या चक्कर है। उसके यहाँ सरलता है, अहंकार नहीं है, उस अहंकार में मन नहीं लगता। और जहाँ सरलता है वहाँ पर कुछ नहीं है, पीने को पानी के साथ, शिकंजी के साथ मठरी दे रही है खाने को, सादा पानी के साथ वो गप्पा मार रहे हैं धूप में पेड़ के नीचे बैठ करके, लेकिन उनके पास सरलता है, उनके पास सहजता है। तो ये सरलता सहजता हमारे जीवन में उठाने का काम करती है। इसलिए आपके पास कितनी भी कामयाबी को आप प्राप्त कर लो, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, आसमान की ऊंचाइयों को खूब छूना, लेकिन ज़मीन को मत छोड़ना। अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को छूना, आप मजिस्ट्रेट बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस बनो, चार्टेड अकाउंटेंट बनो, या करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, त्यागी बनो, प्रतिमाधारी बनो, विद्वान बनो, प्रतिष्ठाचार्य बनो, कुछ भी बनो, समाज के अध्यक्ष बनो या समाज के सेठी बनो, लेकिन कभी जीवन में ये मत सोचना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने जीवन में छोटे बन के रहना, जितना आप सरल बनोगे उतना अच्छा रहोगे। इसलिए ऊंचाई कितनी भी छूना, ज़मीन को पकड़ के रखना, क्योंकि जहाँ से आप उठे हो वही व्यक्ति जहाँ जिसने आपको उठाया है वही व्यक्ति आपको गिरा भी सकता है। इसलिए अहंकार व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। अहंकार कषाय को अगर कम करना है, सरल, जितने सरल बन सको, ये भी नहीं बनावट नहीं, अंतरंग से, भारी क्रियाओं से नहीं, अंदर से। लेकिन जिस लड़की ने एमए कर लिया है और एमए करने के बाद वो पोछा मार पा रही है, नहीं मार पा रही, तो इसलिए ये भारी क्रिया नहीं है, अंदर की है। कहीं ऐसा नहीं पोछा मारना शुरू कर दिया है और पोछा मारने के बाद कि ठीक है मैंने एमए कर लिया, बाहर से दिखा देती हूँ मैं कितनी सरल हूँ, लेकिन अंदर से गाली दे रही है, तो ऐसा नहीं, ये भारी क्रिया है। इन भारी क्रियाओं से कषाय मंद नहीं होगी, अंतरंग से सरल बनना पड़ेगा। तो अहंकार को हम सरलता से कम कर सकते हैं। और उसके बाद आती है क्रोध, मान, तीसरे नंबर पे मायाचारी। मायाचारी के लिए दिया है, ये मायाचारी बहुत सहजता से हो जाती है। कैसे, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक दुरानी के एक जिठानी के, दोनों बच्चे घर में खेल रहे हैं और दोनों के दोनों खेलते हुए बड़ी माँ के पास आए हैं। वो पहले तो यही चलता था, बड़ी माँ छोटी माँ, बड़ी माँ छोटी माँ, और वो आ गए हैं दोनों के दोनों, कह रहे हैं कुछ चाहिए, तो उन्होंने दूध दे दिया है और दोनों को दूध देते हुए कह दिया है जो सबसे पहले पिएगा उसे इनाम मिलेगा। उन्होंने सोचा मेरा बेटा पिएगा, लेकिन वो जो छोटे होते हैं थोड़े खोटे होते हैं, बदमाश होते हैं, छोटे वाला जीत गया। तो बड़े वाले से पूछा उसने, क्यों, तू क्यों नहीं जीता? तो उसने कहा मैं क्या करता, मेरे मुंह में मलाई आ गई। एक ही घर है, एक ही माँ की दोनों बेटियां हैं, दोनों की शादी एक साथ हुई है, दोनों एक ही घर में भी आई हैं, दोनों के संतान भी सहयोग से एक साथ हुई है, दोनों का लालन पालन अच्छे से हो रहा है, और जो दूध पिलाने के लिए दिया है वो भी एक ही भिगोने में गर्म किया है, दोनों को एक गिलास अलग अलग गिलास में डाल के दे दिया है, एक साथ दिया है, मगर क्या किया है, एक के में दूध डाल दिया है, झाग बना दी है, एक के में मिलाई डाल दी है। ये क्या है, मायाचारी, बड़ी छुपके से आती है। इसलिए हम मायाचारी ना करें। मायाचारी अगर पकड़ में आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। ये तो भैया छलिया है, कपटी है, इससे बच के रहना। इसलिए मायाचारी करना होती तो बड़ी छुपके से है। मायाचारी करने वाला व्यक्ति डरा रहता है और बहुत छुपके से कर जाता है। लेकिन मायाचारी करने वाले इस व्यक्ति की अगर मायाचारी पकड़ में आ जाए तो दोबारा उससे मन नहीं करता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मायाचारी से बचने के लिए दिया है संतोष।
आप संतोष को धारण करें। ठीक है, जो है उसमें अपना जीवन गुजारा कर लो। पहले के लोग मटका रखते थे, उसमें गुजारा कर लिया करते थे। आज बड़ा फ्रिज आ गया है, लेकिन इतने बड़े फ्रिज में भी गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए संतोष धारण करो। जितना जितना संतोष होगा उतना उतना आप अपने अंतरंग में सरलता सहजता को प्राप्त कर लोगे। मायाचारी को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए संतोष धारण करना पड़ेगा। संतोष भी कैसा? सब्जी में, थाली में नमक ज़्यादा रख लिया है, पत्नी ने सब्जी में नमक नहीं डाला है, ठीक है, पानी, एक गिलास पानी, नमक दोनों रख लिए हैं और भोजन कर रहे हैं। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संतोषी है। पत्नी ने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी मिला लिया, भोजन कर लिया। नमक कम है तो नमक रखा था, ज़्यादा डाल लिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और आज हम सब कुछ होने के बाद भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। कबर्ड भरी है कपड़ों की, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है। हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है। अगर हम कपड़ों की जो अलमारी है उसको खाली करके उसको तरीके से लगाने लग जाएं तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है हमारा। थोड़ा बहुत समय बचता है, बस पूरा दिन उसी कबर्ड को खाली करने में, सही करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरंग में जो ईर्ष्या भाव है, दिखाने के लिए कि मैं उसको दिखाऊं, अच्छे से अच्छा पहन के दिखाऊं, अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं, उसके कारण हम परेशान हैं। और हमारा जो संतोष अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। पहले के व्यक्ति को भी देख लो, 5-6 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, पूरा जीवन उसमें गुजार दिया करते थे। 6 जोड़ी एक से सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लिए, या क्रीम कलर के कुर्ते पजामे, या धोती कुर्ता, या सफ़ेद कुर्ता पजामा, बस इसी में अपना जीवन गुजार लिया करते। संतोष था। शादी हो तब भी, घर में रहने तब भी वही कपड़े पहन के चले गए हैं। वो उनसे पूछते थे, भैया कुछ बढ़िया से पहन के आते, कहते थे कपड़ों से रिश्तेदारी थोड़ी ना है, रिश्तेदारी तो मुझसे है, इससे कोई लेन देन थोड़ी ना है। गंदे कपड़े तब भी चले गए। और आज लोगों की रिश्तेदारियाँ लगता है कपड़ों से हो गई हैं, सामग्री से हो गई हैं। कितनी बड़ी गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी है, जितना बड़ा मकान है, उतना अच्छा व्यक्ति, चाहे उसके अंदर गुण हो या ना हो। और पहले लोग आदमी की सूरत देखते थे, सीरत देखते थे, उसके कपड़े नहीं देखते थे, देखते थे कि व्यक्ति कैसा है, अंदर से अच्छा है या नहीं है। इसलिए अगर मायाचारी को कम करना है तो संतोष धारण करो। और अंतिम कषाय जो दी है वो है लोभ कषाय। मायाचारी के लिए अपने जीवन में हमें क्रोध के लिए द्रव्य छेद काल भाव को बदल के देखें, और उसके साथ साथ मान के लिए हम अपने जीवन में छोटे बड़े सभी के प्रति विनय भाव रखें। और लोभ कषाय जो है, हम मायाचारी की जो कषाय है, सरलता के साथ इसके माध्यम से हम लोभ कषाय को जीत सकते हैं। और लोभ कषाय के बाद मायाचारी का लोभ के बाद लोभ जो आता है, उस लोभ कषाय में हमें संतोष धारण करना है। हमें अपने जीवन में सरलता के माध्यम से इन 2 कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरलता और संतोष, इनके माध्यम से हम मायाचारी और लोभ कषाय, इस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव, कषायों को जितनी आप जीतने की कोशिश करोगे उतना आप कषायों को जीत लोगे। और ये भी याद रखना, अगर कषायों पे आपने कषायों की पूर्ति की है तो उतना आप कषायों में फंसते चले जाओगे। ये नियम है। कषायों की जितनी पूर्ति करोगे उतना आप दुखी होगे। चाहे देख भी लो, गुस्सा करते जा रहे हो तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जितना पीते जा रहे हो उतना गुस्सा कम होता जा रहा है। आप लोग पढ़ते भी हो, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वे रिक्त रही। ये नियम है। जितनी आप तृष्णाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे उतना आप दुखी होते जाओगे। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करो, कि इच्छाओं को कम करने की, पूर्ति नहीं, इच्छाओं को कम करने की कोशिश करनी है। इसलिए और सबसे 2-3 बात विशेष है आप लोगों से जो कहेंगे। क्रोध नीच को आता है, नीचे की ओर जाता है। दादा ने डांटा बेटे को, बेटे ने डांटा अपने बेटे को, उसने अपनी छोटी बहन को डांट दिया है, या फिर पति ने पत्नी को डांट दिया है, पत्नी ने बेटी को डांट दिया है, बेटी ने छोटे भाई को डांट दिया है। ये नियम है। गुस्सा नीच को आता है, नीचे की ओर जाता है। दूसरी बात, हमें अपने पर कंट्रोल भी करना होगा। थोड़ा सा सहन करना सीख लो।
सहन करना सीख लो जिससे धन होंगे कर्म, नियम है। तो इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा सहन करें। और अगर कषायों को हमें कम करना है तो कषायों को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात जो दी है वो है हमारे सच्चे शास्त्र। हमारे स्वाध्याय करने से हमारी कषाय कम होती है। कषाय देखो, आप सीता सती को जंगल में छोड़ दिया, उसकी कैसी कषाय होंगी। वो चाहती तो राम से बैर मूल ले सकती थी, बैर बांध सकती थी, गांठ मार सकती थी कि आज के बाद मैं राम को छोड़ूंगी नहीं। सुकमाल मुनि की भाभी ने क्या कहा था पूर्व जन्म में कि मैं तेरी टांग के टुकड़े टुकड़े करूंगी, और निदान कर लिया, और मरने के बाद सुकमाल की भाभी जो थी वो सियालनी बनी और टुकड़े टुकड़े कर दी। ऐसा सीता भी तो कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आप पे कंट्रोल करा। स्वाध्याय करती थी, शास्त्रों का अध्ययन था। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें प्राप्त होता है कि उन महापुरुषों ने, उन महासतियों ने कैसे अपने जीवन में क्रोध को कैसे पिया होगा। रावण की लंका में, रावण के बीच में रह करके भी कैसे शांत परिणाम, अन्न जल का त्याग कर दिया। ठीक है, मेरे पति का सहयोग हो जाएगा तो भोजन कर लूँगी, नहीं तो समाधि मैंने धारण कर ली है, और देखो राम का मिलन हुआ। तो ऐसी हमारे जीवन में ये कषाय जो हैं, क्रोध करने से लाभ नहीं होगा। जब कोटिभट्ट श्रीपाल को भांड कह दिया तो उसने क्या कहा कि राजा ने कहा कि तुम भांड हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या बोलूँ, जो है ये नाटक है कर्मों का, देख रहा हूँ, मौन हो गया। राजा ने फांसी की सज़ा दे दी है। और मदन लेखा उससे पूछ रही है कि तो सुनो, तुम अपने बारे में बताते क्यों नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं तो कर्मों को देख रहा हूँ, कर्म की लीला कैसी है। कोड़ी था, रत्नों का व्यापार किया, जहाज डूब गई, शादी करी, पत्नी छूटती चली गई। आज विवाह होने जा रहा था, विवाह हो गया, और आज सूली के सिंहासन पे बैठा हूँ मैं। तो फिर अब क्या करना है? कुछ नहीं, मेरी पत्नी जो है उस जहाज में बैठी है, उससे जाके तुम पूछ लो, मेरे तो कर्मों का खेल है, मौन बैठे है। और जब पता लगा तो ठीक है, पता लगा वो तो सेठ का सारा षड्यंत्र था, और फिर से विजय प्राप्त हो गई। तो ऐसे समय में हमारा धैर्य काम देता है, कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से हमें पता लगता है कि बड़े महापुरुषों ने ऐसे संकट के समय में कैसे अपने जीवन में कंट्रोल किया है, अपने जीवन को कैसे उन्होंने बांध के रखा है। पैसा धन दौलत होने के बाद भी चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य प्राप्त कर लिया, फिर भी कोई अहंकार नहीं है। और एक लंका का राजा देखो, क्रोधी मानी रावण, एक भूगोचरी राम, दोनों में अंतर देखो कितना है। एक श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र कहलाते हैं, और आज तक, उस समय से लेकर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा है। इसीलिए लोभ कषाय, इन क्रोध कषाय, मान कषाय या क्रोध, ये जो मायाचारी है, इन चारों कषायों को हम स्वाध्याय में देख सकते हैं कि इन कषायों का फल क्या मिला है, अच्छा फल मिला है या बुरा फल मिला है। और उनके माध्यम से हमें शक्ति मिलती है कि हम भी ऐसी लड़ेंगे। राम ने कितना सहन किया है, ठीक है हम भी ऐसा काम करेंगे। और हमने देखो रावण ने कैसा किया, उसका फल हमें कैसा मिला है, ठीक है हम रावण जैसा काम नहीं करेंगे, हमें अपने जीवन में बच के रहना है। इसलिए अपने जीवन में स्वाध्याय करें। दूसरी बात जो विशेष रखने वाली बात है, स्वाध्याय के माध्यम से कषाय कंट्रोल में होती है, लेकिन आप स्वाध्याय किसका कर रहे हो, ये आज के समय में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कुछ आतताई लोगों ने ग्रंथों के अंदर ही हेराफेरी कर दी है। तो इसलिए जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ें तो पहले गुरु से पूछ लें कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें। आचार्य प्रणीत, प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ें। उनमें जो टीकाएँ हुई हैं, उन टीकाओं में भी किसने करी है, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति टीका कर ले। इसलिए आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं है तो आप लोग पहले गुरु से पूछ के, हम ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लें क्या, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो और उसमें ऐसी ऐसी बातें डाल दी हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, और ऐसी ऐसी कुछ बातें ऐसी दी हैं कि भैया आपको पूजा ही नहीं करनी है, पूजा करने से ही पाप लगता है, दीपक नहीं जलाना है, दीपक जलाने से पाप लगता है, श्रीफल नहीं चढ़ाना है, श्रीफल चढ़ाने से पाप लगता है। तो पूजा के द्रव्य कम कर दिए, 6 द्रव्य कर दिए हैं, दीपक जलाना बंद है, नारियल चढ़ाना बंद है, या फिर गुरुओं को मानना बंद है, टोर्च ला के आरती कर रहे हैं। तो इस चीज़ें से उन ग्रंथों को आप ना पढ़ें। अगर आपको पढ़ना ही है तो पहले गुरु से पूछें कि हमें कौन से पढ़ना है, और अगर आपने परचेज कर लिया है, खरीद लिया है, ले आए हैं, मंदिर में रखा है, तो पहले गुरु को दिखा लें कि महाराज जी हम ये गुरु बनाए किस लिए हैं, कि हम अपने हर कदम को अगर बढ़ाने जा रहे हैं, जीवन का जो भी काम करने जा रहे हैं, अच्छा है बुरा, तो पहले गुरु से एक सलाह ले लो। इसलिए तो गुरु बनाए हैं। तो गुरु से पूछ के आप अध्ययन करें, पठन पाठन करें, क्योंकि महानुभाव जो गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, जब बच्चा डर जाता है
या उसे कोई मार रहा होता है या उससे कोई चीज़ छीन लेता है, तो वो डर जाता है या फिर लड़ नहीं सकता है, तो भाग करके माँ की गोद में आ जाता है और माँ उसको अपने आंचल में ले लेती है और जो सामने व्यक्ति है उसको डांट पीट करके या समझा बुझा करके बच्चे को चुप कराती है, उसकी चीज़ दिला लेती है। ऐसे ही जिनवाणी हमारी माँ है और गुरु जी कहा करते हैं माँ की गोदी में बोधी है। तो अपने जीवन में जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कषाय जागृत हो रही है, तो माँ की गोदी में चले जाओ, जिनवाणी की गोदी माने शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दो। आपका तत्व चिंतन, आपका साध्यों का जो आपने ग्रंथों का जो अध्ययन किया है, जो स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय माने अपनी आत्मा के लिए जो आपने अध्ययन किया है, उससे आपके अंदर ऐसी एक क्लोरोफाई माने कि आप बिल्कुल शुद्ध होते जा रहे हो, धीरे धीरे आपके विकार कम होते जा रहे हैं, आपकी कषाय मंद होती जा रही है, आप परिवर्तन आ गया है भोजन पानी में, खाने पीने में, उठने बैठने में, बोलने चालने में, यहाँ तक कि कपड़ों के पहनने में भी अंतर आ गया है। ये भी याद रखना, जैसी जैसी कषाय होंगी, क्रोध गुस्सा करने वाले का देखना खाने का गरम गरम खाना खाएगा, मिर्च तेज खाएगा और उसको कपड़े भी उसके टाइट होंगे, कलर भी उसके गहरे लाल काला ऐसे ऐसे गलत चटक कलर उसके होंगे। और जो सरल होगा देखना कुर्ता पजामा होगा, ढीले ढीले कपड़े होंगे, खाने में भी जो दे दिया वो ठीक है, नमक भी कम होगा, मसाले भी कम होंगे, गुस्सा ही नहीं आ रहा है ये। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से परिवर्तन करने की कोशिश करें। महानुभाव, हम अपने जीवन में कषायों को कैसे कम करें, तो कषायों को कम करने का एक ही उपाय है, स्वाध्याय। और अगर स्वाध्याय नहीं कर सकते, आप अनपढ़ हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ सकते हैं या पता ही नहीं है स्वाध्याय क्या करना है, तो स्वाध्याय करते समय आप लोग ये भी याद ध्यान रखें, प्रथमान योग चरणान योग, ये 2 ग्रंथ आप लोगों के लिए दिए हैं। प्रथमान योग में कहानी किस्से हैं, चरणान योग में आपकी चर्या है। जैसी कहानी किस्से पढ़ोगे आप, आपका विराग बढ़ेगा, विराग बढ़ते के साथ ही चर्या करने का मन करेगा। प्रथमान योग के बाद चरणान योग आप पढ़ लो, आपकी चर्या अच्छी हो जाएगी। ये 2 ग्रंथ पढ़ें। आज के समय में कुछ लोग साधुओं के ग्रंथ पढ़ने लग गए हैं, जैसे मूलाचार, भगवती आराधना, इसके साथ साथ मरण कंडिका, समय सार, नियम सार, निश्चयवादी ग्रंथ, उनसे आपका लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप क्रियात्मक जीवन को जीने वाले लोग हैं और आप क्रिया का लोप कर दोगे तो धीरे धीरे आप निश्चय में जाने से आपकी क्रिया खत्म हो जाएगी, व्यवहार खत्म हो जाएंगे, तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। रिश्ते हमें ख़त्म नहीं करने हैं, धीरे धीरे रिश्तों से हमें पीछे हटना है, बंद नहीं, ख़त्म नहीं करने हैं। नष्ट करना वो तो बैर मूल लेना है, धीरे धीरे उनसे हमें अपने पीछे पीछे आना है। इसलिए जो स्वाध्याय है, गृहस्थों के लिए 2 प्रकार का स्वाध्याय दिया है, प्रथमान योग चरणान योग। कुछ लोग मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, समय सार, प्रवचन सार या फिर 84 पहाड़ों का अध्ययन करने लगते हैं, तो वो निश्चयवादी बन जाते हैं। बस आत्मा, हाथ पे हाथ रख के बस आत्मा 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 आत्मा। तो भैया आत्मा आत्मा रोटी क्यों खाते हो, शादी ब्याह में क्यों जाते हो, बाजार में क्यों जाते हो? जब मन करा बाजार चले गए, जब मन करा बाकी तो फिर आत्मा आत्मा। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं, उनकी पत्नियां भी उनसे दुखी हैं। अपना मन करा तो मौज मस्ती कर ली और जब उनका मन करा तो सब मोह माया है। वाह रे वाह। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से आपको बचना है। इन सब चीज़ों से आपका हित नहीं अहित होगा, होगा नहीं होगा ही होगा। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा स्वाध्याय पे, सच्चे ग्रंथों को सच्चे गुरुओं के माध्यम से जान करके स्वाध्याय करें। आप सभी लोग अपने जीवन में उन स्वाध्याय के ग्रंथों को पढ़ करके, सच्चे ग्रंथों को पढ़ करके जो स्वाध्याय आप कर रहे हैं उससे आप अपनी कषायों को मंद करें, अपनी कषायों को समाप्त करते हुए अपने जीवन का समापन करें। यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंद जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।